हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर IIT नीट सेल। आई एम संदीप पाटिल। तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का जिस पॉइंट से हम शुरुआत करने वाले हैं वही इम्पॉर्टेंट और वेरी 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 मेन एस्पेक्ट जहाँ से रियल लेसन शुरू होता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो है What are the drawbacks of Rutherford's model of an atom? इससे पहले 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा, रुदरफोर्ड्स मॉडल में हम बताते हैं कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है। एटम का सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक कैसे, जैसे प्लैनेट्स अराउंड द सन, SUN सन, getting not SON, okay? So planets around the sun, जैसे अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द what nucleus. That was the Rutherford's model. Now what are the drawbacks, limitations or shortcomings of Rutherford's model? The first shortcoming I will tell you here. Now this is the central part of an atom. Central part of the atom को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. Now उस समय फिजिक्स में इतना डेवलपमेंट हुआ था कि मैक्सवेल थ्योरी आ गई थी. कौन सी थ्योरी? मैक्सवेल और मैक्स प्लैंक्स थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी. ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे आविष्कार हो चुके थे इलेक्ट्रॉन और उसके चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन और उसके गति के बारे में. तो अभी देखिए, ऐसा एक सुझाव मिला फिजिक्स वालों से, जिन्हें हम फिजिसिस्ट बोलेंगे, कि एनी चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सेलरेट करवाते हैं, एक्सेलरेट, यू नो एक्सेलरेट, ऐसे एक्सेलरेशन करवाएंगे तो इट विल लूज द एनर्जी. आर यू गेटिंग? व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज, वी नो. इलेक्ट्रॉन ये चार्ज्ड पार्टिकल है. कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर? नेगेटिव चार्ज. सो व्हेनेवर अ नेगेटिव चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अभी इस पाथ पर ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन हमने रखा है और ये ऐसे साथ घूम रहा है, एक्सेलरेशन, उसको स्पीड आ गई है, स्पीड मिला है उसको. सो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? फाइनली इट विल लूज एनर्जी. तो इस्टेब्लिश्ड लॉज इन फिजिक्स क्या बोल रहे हैं? जब भी आप एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव होगा, it will, it will get attracted to the positive charge, it will lose energy and finally it has to fall into the nucleus. Finally this electron has to fall into the nucleus following a कौन सा पाथ? स्पाइरल पाथ. ऐसा स्पाइरल पाथ फॉलो करके वो उधर अंदर गिरना चाहिए. दैट मीन्स ये अंदर की बात साहब ऐसे हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल है इंटरनली, या एटम इज अनस्टेबल बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन इज following a spiral path and is falling into the nucleus. But in actual practice the atom is stable. तो established law in physics क्या बोल रहा है कि रुदरफोर्ड, आपने क्या बताया हमको कि जब भी चार्ज पार्टिकल, आपने बताया है चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, तो लॉज इन फिजिक्स क्या बता रहे हैं? जब भी चार्ज पार्टिकल मूव होगा, इट विल लूज एनर्जी, और एनर्जी लूज होने के बाद क्या होना चाहिए? फॉल इनटू द न्यूक्लियस. लेकिन ये हो रहा है क्या? नहीं.
It is not happening. An atom is stable. So electron should move and fall into the nucleus, but it is not happening. And atom is stable. This stability of an atom could not be explained by Rutherford's model. The first drawback, the stability of an atom could not be explained. एटम हमको मालूम है स्टेबल है, लेकिन इस स्टेबिलिटी की जो वजह है, स्टेबिलिटी का जो रीजन है, वो नहीं बता पा रहा है कौन? रुदरफोर्ड्स मॉडल. सेकेंड लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल इज दैट कि it could not describe second क्या ड्रॉबैक है? what is the second drawback of Rutherford's model? क्या ड्रॉबैक है उसका? कि it could not explain नहीं कर सका. क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका? It could not explain the distribution of electrons around the nucleus. It could not explain the distribution of electrons around the nucleus. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द या आउटर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, रिवॉल्विंग, ऐसे रुदरफोर्ड ने बोला है. लेकिन कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कहां कहां पर हैं, कहां कहां से मोशन कर रहे हैं, नोबडी नोस. सो दैट मीन्स मॉडर्न टाइम्स में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इट इज? इलेक्ट्रॉनिक configuration could not be explained. So Rutherford's model could not explain the electronic configuration of an atom. आपको मालूम होगा जब हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की बात की तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम वी हैव रिटन. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? अगर आप भूल चुके हो तो लेट अस फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम. HELIBBC NOF neon Narayan Na 11. So atomic number of sodium is 11. Its electronic configuration Galli number 1, Galli number 2, Galli number 3. So its electronic configuration 281. So this is the distribution of electrons in different shells. Today we know this, but about this nothing was commented, nothing was told by Rutherford's model of an atom. So these are the drawbacks of Rutherford's model. First, could not explain the stability of an atom. Second, could not explain about the electronic configuration. Are you getting? The third one, I will be telling you the drawback, but you have to tell me, you have to search it from the net, from any source, and you have to tell me the third drawback. Third drawback, I will give you just the statement. It could not explain, this is very important. It could not explain about spectral lines. इस पर हम बात करेंगे जैसे जैसे हमारा डिस्कशन बढ़ जाएगा आगे जाके, तो स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हम बात करने वाले. स्पेक्ट्रल लाइंस, बोहर्स मॉडल आगे जाके कुछ चीजें बता रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, लेकिन रुदरफोर्ड्स मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस. तो ये चीजें मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने को बोल रहा हूं. व्हाट आर स्पेक्ट्रल लाइंस? और इट कुड नॉट एक्सप्लेन दिस टू थिंग्स.
ये सेम है, ये सेम बोर्स में भी, बोर्स मॉडल में भी आएगा. दैट इज अ जी-मैन. जी-मैन, सुपरमैन, ही मैन, वैसे नहीं. जी-मैन इफेक्ट और एक है स्टार्क इफेक्ट. तो आपको अभी बताना है क्या है स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या है जी-मैन एंड स्टार्क इफेक्ट. सो दीज आर द, सो मेन पोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया है, मेन पोर्शन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोर्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो 11th स्टैंडर्ड का और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसके लिए हम शुरुआत कहां से करें? मेन पढ़ाना जो शुरुआत आज से हो रहा है वो है क्या? रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक्स. द मेन फर्स्ट ड्रॉबैक इज व्हाट इट इज? लॉज ऑफ फिजिक्स ने बोला था, मैक्स प्लैंक ने बोला था, मैक्सवेल थ्योरी ने बोला था कि एनी चार्ज्ड, अभी तो इलेक्ट्रॉन साहब चार्ज्ड पार्टिकल है, तो उसको घुमाते रह जाओगे, घुमाओगे तो ये क्या घूमते ही रहेगा क्या? एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी लूज करते ही न्यूक्लियस में आना चाहिए. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है. तो नहीं हो रहा है तो साहब ये एटम स्टेबल है, मालूम है हमको एटम स्टेबल है, लेकिन रुदरफोर्ड ने इस स्टेबिलिटी का रीजन नहीं बताया. दैट इज द फर्स्ट वन. एंड सेकेंड वन, he could not explain about the electronic configuration of an atom. So हमने जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लिखा, वैसे हम मैग्नीशियम का लिख सकते हैं, वैसे हम हाइड्रोजन का लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और इस लेसन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नए तरीके से पढ़ेंगे, नए तरीके से. जो जनरल 281, 282, 2881 ये जो है ना, इससे भी आगे जाके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही नए तरीके से पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में. सो कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग केमिस्ट्री. इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज कमिंग बोहर्स मॉडल. अरे साहब, ये रुदरफोर्ड्स मॉडल थोड़ा थोड़ा फेल हो गया ना, तो इसलिए हम नील्स बोहर, सर नील्स बोहर, और उनके बारे में ढेर सारी चीजें मैं बताऊंगा. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. Keep watching, keep enjoying chemistry. Thank you.